हेलो शहीर। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। आई नो कि वो आज ऑफिस क्यों नहीं आई है, ताकि मेरे सवालात से बच सके। हमेशा की आदत है उसकी आलियान को डिफेंड करने की। उसे लगता है मैं बेवकूफ हूं। मैं तो सिर्फ उसकी खुशी की खातिर खामोश रहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हाँ बोलो रोशनी। आप वैसे तो नहीं थे? अभी तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ देर में मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है और फेमिना भी अभी ऑफिस नहीं पहुंची है। अगर तुम एक्सपेक्ट करी हो कि मैं आयमा और साइम को पिक करूंगा तो नहीं वकार, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ना। मैंने आपको कॉल ही इसलिए की है कि मैं आपसे माजरत कर सकूं। आप यकीन करिए, मुझे तो सुबह भी मुनासिब नहीं लग रहा था कि आप साइम और आयमा को ड्रॉप करने जाएं। माजरत कम ऑन। मैं ये करूंगी कि बस अभी आयमा और साइम के लिए ना कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लूंगी। लेकिन आयमा भी ठीक ही कह रही थी कि यहाँ तक वैन आएगी तो। रोशनी, ये घर तुम्हारा है और यहाँ जितनी भी गाड़ी है ना वो भी तुम्हारी है। मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मैं जानती थी आयमा का भी यही जवाब होगा शहीर भाई। मैंने आपको पहले ही मना करा था, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं जिसके ऊपर शादी जैसा रिलेशन आप लोग निभा सके। तमन्ना यार, तुम सब कुछ जानती भी हो और तुम सब कुछ समझती भी हो, फिर भी मुझे अपोज कर रही हो। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आयमा से शादी का मकसद मुझे उससे नहीं, वकार से रिलेशन मेंटेन करना है और उसके सर्कल में एंटर होना है। लेकिन आयमा ने तो आपको मना कर दिया है, अब क्या जबरदस्ती उससे हाँ करवाएंगे आप? तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से पीछे हट जाऊंगा? मैं जब तक उसकी ना को हाँ में नहीं बदल लेता ना, पीछे नहीं हटूंगा। खैर ये बताओ, तुम आज उसे यूनिवर्सिटी में मिली थी? हाँ मिली थी। तो कोई डिस्कशन हुई इस टॉपिक पे? नहीं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, मगर आज एक्चुअली वो वकार की लग्जरी गाड़ी में आई थी। एक बात तो है शहीर भाई, जब से उसकी बहन की शादी हुई है उसके दिन तो कुछ बदल से ही गए हैं। पहले उसका लाइफस्टाइल फेक था और अब तो उसके बहनोई का मान है जिसपे वो ऐश कर रही है। इसलिए तो मैं आयमा से शादी करना चाहता हूँ, ताकि हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाए। शहीर भाई, आप खुद को आयमा से कंपेयर तो मत करिए ना। इससे ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं तमन्ना, तुम्हें आइडिया नहीं, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मसरूफ है?
नहीं बताओ। कल क्या मसरूफियत है आपकी दिन में? नहीं, सच तो कोई नहीं है, बताओ। मैं सोची थी फेमिना जी और लियान भाई को लंच पे लेके चलते हैं। फेमिना ऑफिस नहीं आई थी, मुझे नहीं लगता वो लंच की इनविटेशन एक्सेप्ट करेगी, फिर भी तुम फोन करके देख लो। वकार, मुझे लगता है कि क्या पता कल अलियान भाई जेन्युइनली लेट हुए हो, कहीं मसरूफ हो, फंस गए हो। हाँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि फेमिना मुझसे ये बात छुपाएगी क्यों। अगर उसकी बात आलियान से नहीं हो रही थी तो इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? पर्दा रख रही हूँ अपना, शायद। मुझसे पर्दा? मैं सगा भाई हूं उसका। आज तक तो ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन हैरत है कि वो मुझसे ये बात क्यों छुपा रही है और झूठ बोल रही है, सच छुपा रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैं भी वजह हो सकती हूँ, मुझसे छुपाना चाह रही हूँ कि मुझ तक बात पहुंचेगी तो हो सकता है ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। हाँ, खैर मुझे शक तो बहुत पहले से। कैसा शक? कि आलियान फेमिना को यूज कर रहा है, उसकी मोहब्बत को और उसकी अच्छाई को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और मैं खामोश क्यों हूं? क्योंकि मैं फेमिना की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आप भाई हैं फेमिना के, सबसे ज्यादा बेहतर तो आप उन्हें जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें भी आपसे बात करनी चाहिए। चले, मैं कॉल करती हूँ फेमिना को। आई होप तुम्हारी बीवी ने तुम पे ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। हाँ, तुमने उसका बर्थडे मिस किया और मुझे कंपनी दी। थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाई आई लाइक यू अ लॉट। नहीं उठा रही, दोबारा डायल करती हूँ। मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल ले गया था उन्हें, पूरी रात उनके साथ वहीं पे था। बिजनेस एसोसिएट्स के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठकर बिजनेस की डीलिंग्स की जाती हैं क्या? क्या तुम अपने बिजनेस एसोसिएट्स को किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेकर जाती या उन्हें चाइनीज नहीं खिलाती?